वेलकम टू बैक माय चैनल। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं जो कि गांधी जी से रिलेटेड है, जो कि ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं बताना चाह रही हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं ट्रिक के वाइज आपको बताऊँ, उनका जो आंदोलन हुआ है वो सारे वीडियो में आपको सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। और जो कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन ढूंढ के बनाते हैं वो गांधी जी से रिलेटेड ही बनाते हैं। इसलिए आप मेरा वीडियो को देखना। और मैं बताऊंगी सारा जो भी ये सत्याग्रह जो भी आंदोलन किए हैं वो सारे चीज़ मैं आपको इस ट्रिक बाय इम्पोर्टेंट है। सो पहला है, मैं बता रही हूँ, गांधी चंपारण में खड़े मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश छुड़ाए। समझे, ये आपका ट्रिक है। जो कि गांधी जी से आपका पहला चंपारण हो गया, खेड़ा से आपका खेड़ा आंदोलन हो गया, मिल मजदूर जो कि मिल मजदूर के लिए जो आंदोलन किए थे वो हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग नमक जो कि आप लोग दांडी यात्रा जो बोलते हैं वो हो गया, बनाकर देश छुड़ाया, जो कि गांधी जी का सबसे अंतिम जो लास्ट जो सत्याग्रह था। सो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं जो भी बताऊंगी आपका एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कान खोल के सुन लीजिए। और ये सारा चीज़ जो कि हर एक एग्ज़ाम में, जैसे आपका ग्रुप डी हो गया, बीपीएससी हो गया, आपका एसआई दरोगा जो कि बिहार से दरोगा का क्वेश्चन, जो कि गांधी जी से ही क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन गांधी जी से क्वेश्चन पूछता है। एक से दो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है। चंपारण में खड़े मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश छुड़ाया। तो आपका सबसे पहला उनका गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण। उससे पहले आपका हो गया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के भेदभाव को लेकर के वो पहला मतलब सत्याग्रह वहाँ वो विदेश में किए थे। और ये भारत में आपसे पूछा जाएगा, जो कि चंपारण में आपका चंपारण हो गया, खड़े चंपारण आंदोलन। गाइज मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरे बचपन से राइटिंग मैंने बहुत सुधारा, मेरा राइटिंग खराब ही रहा है, इसलिए आप राइटिंग पे मत जाना। ये वर्ड मैंने बड़ा बड़ा लिखा, आपको समझ में आ रहा है, बस राइटिंग में या राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है। सो अब देख लीजिएगा, मेरे राइटिंग पे हंसीएगा नहीं, ठीक। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, आपका चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में। फिर आपका हो गया चंपारण से, खड़े से हो गया खेड़ा खेड़ा आंदोलन। दोस्तों खेड़ा आंदोलन हुआ था 1917 से, यहाँ पे 1918 में हुआ था आपका खेड़ा आंदोलन। फिर आपका हो गया दोस्तों मिल से, मिल मजदूर, मिल मजदूर से हो गया मिल मजदूरों से हो गया आपका अहमदाबाद मिल मजदूर। इसका सन भी लिख लीजिएगा, जो कि पूछा जाता है। इसका ईयर है आपका 1917 में आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। खेड़ा आंदोलन के साथ साथ ये अहमदाबाद मिल मजदूर जो कि 1918 में ये भी हुआ था। खिलाफ
खिलाफत होकर, खिलाफत से हो गया खिलाफत आंदोलन। मैं आपको पहले ये लिख देती हूँ, उसके बाद मैं डेट लिख दूंगी। खिलाफत आंदोलन, असहयोग नामक देश छोड़ो। नमक, जिसको आप लोग दांडी, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा हो गया आपका, इसी को बोलते हैं देश छोड़ो भारत छोड़ो। दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको ईयर बता दूंगी, जो कि नमक आपका चंपारण, खेड़ा, मिल मजदूर और ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1920 में आपका खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह, जो कि आपको दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। 1942 में सबसे लास्ट सत्याग्रह आपका गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे जो कि मैं ट्रिक बाय ट्रिक बताई हूँ, और ये सारा चीज़ जो है आपका पूछा जाता है। ये सारा चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो कि नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, जो कि 1930 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये नमक। उसके बाद गांधी जी का सारा आंदोलन आपको किस तरह से दिया जाएगा, वो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, डेट बाय डेट सजा के आपको लिखने को दे देगा, इसमें आपको ऑप्शन दे देगा या तो किसी तरह। लेकिन ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे जरूर गांधी जी से रिलेटेड आता है, जो कि आप ट्रिक बाय ट्रिक आप इसको याद कर लीजिएगा। गांधी ये चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जो कि किसानों से रिलेटेड, 3 कथिया प्रणाली से रिलेटेड है। ये आपका जो कि नील की खेती की जाती थी, और उस बंजर मतलब जब भी ये तीन कठिया प्रणाली, जो कि किसानों को अंग्रेज सरकार जो थे वो इकट्ठा देते थे जमीन, और जहाँ पे नील की खेती की जाती थी, जहाँ वो खेत में वो जब नील उपजाया जाता था, तो वो ज़मीन जब नील उपजाने के बाद वो बंजर हो जाती थी, तो वो कोई काम का ही नहीं रहता था। इसके लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को यहाँ बिहार से आमंत्रित किया, जो कि चंपारण सत्याग्रह, जो कि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चंपारण, जो कि किसान से रिलेटेड आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा में अपने आज मात्र नए अस्त्र का भारत का पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया था। यही उन्होंने यह भी तय किया गया कि आगे से कपड़े पर ही गुजारा करेंगे। उन्होंने यह तय किया कि वो एक ही कपड़े पे गुजारा करेंगे, जो कि इसी के मतलब गांधी जी का मतलब एक ही धोती मानना था कि हम जैसे गांधी जी एक ही धोती पहनते थे, उन्हीं को फाड़ करके वो अपने आप को ढकते थे, और वही उसी के कारण चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न के नाम से भी कहा था। इसलिए ये चंपारण सत्याग्रह में ही कहा गया है, कपड़े पर ही गुजारा, एक वस्त्र पर ही गुजारा करते थे महात्मा गांधी। यही चंपारण सत्याग्रह में ही मतलब इनको उपाधि दी गई थी, जो कि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी। हो गया आपका खेड़ा आंदोलन 1918 में, जो कि 1918 में सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसान अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह, इसे हम प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। दूसरा आपका हो गया मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में, 1917 में आपका हो गया, 1917 में हो गया चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, जो कि मैंने आपको बता दिया, वह कर वसूली को लेकर के था। मिल मजदूर मतलब अहमदाबाद मिल मजदूर, जिसमें गांधी जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी ने पहला
भूख हड़ताल कब किया था? यही अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने पहला ये आपका भूख हड़ताल किए थे, जो कि मिल मजदूर सन 1918 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल मजदूरों ने दिन की हड़ताल की थी। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल का नाम प्रसिद्ध है। 1917 में चंपारण प्रसिद्ध, जैसा कि मैंने बताया गांधी जी ने पहला आपका हड़ताल किया था, यही मिल मजदूरों का हड़ताल था, जो कि गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल का नेतृत्व था। तो आपका खिलाफत आंदोलन, जो कि खिलाफत आंदोलन 1920 में, वैसे ही असहयोग आंदोलन भी 1920 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन क्या था मैं आपको बताऊंगी। 1920 में खिलाफत आंदोलन मुख्य उद्देश्य तुर्की का खलीफा को पुनः स्थापित करना था। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के इसमें महात्मा गांधी का नेतृत्व था। हिंदुओं और मुस्लिम धर्म के लोगों को एकजुट और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन। सहयोग आंदोलन, जो कि अब मैंने आपको बताया 1920 में हुआ था, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया गया था जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन, मिल में श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी, और इसी प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। सत्याग्रह दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1930 में गांधी जी, कहा जाता है कि अंग्रेज लोग नमक तक का भी कर लिया जाता था। अंग्रेज को मतलब गांधी जी यही आंदोलन का, इसीलिए ये नमक, जो कि साबरमती आश्रम से चलकर वो पैदल चले थे, और जो कि हजारों की संख्या में भीड़, गांधी जी स्वयं अकेले चलकर वो चले थे लोगों को लेकर, और गांधी जी को मिला करके 79 लोग हो गए थे। यही दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1919 में हुआ था। 200 मील यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में गांधी जी ने तय किया था, जो कि साथ में सरदार पटेल ने आगे लोगों को गांधी के स्वागत के लिए तैयार किया गया, और मार्ग में गांधी जी ने अपना उपदेश दिया, लोगों को समझाया और लोगों को अहिंसा करने से रोका। गांधी जी लोगों में देशभक्ति असीम लोगों में देशभक्ति ला दिया, और 1930 को यह समाप्त। प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून का भाग लिया। देश छुड़ाया का मतलब हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी ने ये आपका गांधी जी का लास्ट सत्याग्रह था, जो कि आपसे पूछा जाएगा कि पहला सत्याग्रह आपका चंपारण था और दूसरा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चला गया था यह आंदोलन, जो कि क्रिप्स मिशन को समाप्त करना था। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने का मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समाप्त समझाया जाना। क्रिप्स मिशन जो कि भारत में लाया गया था, इसी को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने यह सत्याग्रह और आपका भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने लगाया था, जो कि महात्मा गांधी जी ने लगाया था। और ये सब सारे सत्याग्रह जो थे, इनके आंदोलन थे, ये सारे चीज़ आपको मैं ट्रिक बाय ट्रिक जो बताई उसको बहुत ही अच्छे से आप रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा। वीडियो को 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सन आपको याद करना है। और आपको जो ईयर है, बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना बड़ा ही बोरिंग होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ना, खास करके गांधी जी के बारे में। मैं हमेशा गांधी जी के बारे में पढ़ती हूँ और
हिस्ट्री तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आधुनिक भारत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ, मेरा वीडियो देखिए, समझ में आ रहा है आपको, मेरा राइटिंग भले नहीं समझ में आ रहा होगा, जो मैं बोलती हूँ उस चीज़ को आप कान में, अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है तो आप ईयरफोन लगा करके सुनो। कोई चीज़ को अगर सुनोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो हर चीज़ याद होगा, या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या कोई भी साइंस हो, मैथ्स अगर रिवीजन करोगे तो। मैथ्स का पता नहीं, मैं मैथ्स में थोड़ा बहुत वीक हूँ, इसलिए मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। इसलिए मुझे, और गांधी जी के बारे में मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो को मुझे सपोर्ट करना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे बहुत मेरा रिजल्ट हुआ है, बट किसी कारण बस मेरा नहीं हो पाता, इसलिए मैं गांधी जी के बारे में बताया। मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगी, आपका सपोर्ट रहेगा तभी तो मैं आपको आगे ले जा सकती हूँ। मैं नहीं गई तो मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, और इससे आपका भी रिवीजन होगा, मेरा भी रिवीजन होगा, आप भी अच्छे बनोगे, मैं भी अच्छी बनूँगी।